चलो एक और फंक्शन है बाबू, आप बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन सुनो बाबू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसका मतलब समझो, नया नया फंक्शन आएगा अभी इसमें, अब बहुत काम का है। इसके बाद एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और उसके बाद एक ट्रिमेटिक फंक्शन पढ़ेंगे बहुत डिटेल से, ठीक है। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इस तरह लिखा जाता है, सब बच्चा का ध्यान यहाँ होना चाहिए, a का पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है बताओ, a का पावर x, ओके। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो a है पावर वाला फंक्शन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सुनो ना, पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, एक्सपोनेंट समझ तो, हिंदी बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात, भात नहीं, घात। पावर को घात बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। बट यहाँ पर इसको बोलते हैं, a को बोलते हैं बेस, और x वेरिएबल है, उसका पावर है, घात है। तो जैसे बोलते हैं 2 का पावर x, ठीक है, जैसे 2 का पावर 2, तो क्या बोलते हैं? इसको बेस बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, समझे। अब जो मैं बोलने वाला हूं ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है डिफाइन किया गया है कि a1 नहीं होना चाहिए। कंडीशन सुनो, कंडीशन इंपॉर्टेंट है, a1 नहीं होना चाहिए। पूछो क्यों? अगर 1 हो गया तो 1 का पावर कुछ भी कितना होता है, तो फिर कांस्टेंट बन जाएगा ना वो, समझे। तो a1 नहीं होना पहला कंडीशन है, जो बेस है ना, बेस समझते हो, नीचे वाला बेस 1 नहीं होना चाहिए। दूसरा, a ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, दिमाग में रख लेना, ओके। नेगेटिव नहीं होना, जैसे -2 का पावर 1/2 हो गया, रूट हो गया, तो रूट में थोड़ा मामला करवाया जाएगा, ठीक है। समझ रहे बात मैं क्या बोल रहा हूँ? -2 1/2 रख दोगे तो मैंने बोला था कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं चलता, इसलिए नेगेटिव नहीं लेना यहाँ पे। a को नेगेटिव, यानी कि इस फंक्शन को डिफाइंड किया गया है कि a शुड नॉट बी 0, सॉरी a शुड नॉट बी 1 और a ग्रेटर देन पॉजिटिव। ग्रेटर देन पॉजिटिव मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव में होना चाहिए। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू बताओ, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 0 से इधर पॉजिटिव की नेगेटिव, जल्दी बताओ। 1 कहाँ पर होगा? इधर होगा, 1 इधर होगा, 1 इधर होगा, कोई दिक्कत? यानी a की वैल्यू 1 नहीं ले सकते हो, यानी कि यहाँ इसको गोल करो, गोल करो, गोल मतलब खाली पेट खाली है उसका, 1 नहीं रख सकते हैं। बाकी बोलो, बाकी क्या ले रख सकते हो? 0 से 1 के बीच में रख सकते हो वैल्यू, सब पॉजिटिव तो है 0 और 1 के बीच में, और 1 के बाद रख सकते हो पूरा। कुछ मोटा करने का मतलब समझ रहे हो ना, यानी a की वैल्यू आप 0 और 1 के बीच में रख सकते हो, वो भी पॉजिटिव है, और 1 से बड़ी भी रख सकते हो, लेकिन 1 नहीं रख सकते हो क्योंकि डिफाइन किया गया। कंडीशन समझाया? और x कुछ भी हो सकता है, x का टेंशन नहीं लेना, पावर कुछ भी हो सकता है, पावर -1 +2 -3 -4 कुछ भी, ओके। इसका नाम है एक्सपोनेंशियल। अब जब ग्राफ बनाने की बात हो, ये बड़े मजेदार है, ये समझना बहुत जरूरी है, समझना, क्योंकि इसमें एक स्पेशल नंबर भी आने वाला है जिसको तुमको अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान देना। ये किसके लिए वैल्यू बताया मैंने? किसके लिए बोला है? a के लिए, a बस a1 नहीं हो सकता, पेट खाली क्यों गया 1 पे, जान रहे हो? a1 नहीं होना चाहिए। 1 क्यों नहीं? लॉजिक दिया, 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1 नहीं हो जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा वो, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, भैया गया। नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए, नेगेटिव हो जाएगा तो फिर अनडिफाइंड हो सकता है, पावर अगर फ्रैक्शन में आ गया, इवन रूट में आ गया तो ये fx इक्वल टू होगा, पहला कंडीशन में आया। चलो ये कंडीशन है बाबू, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, ठीक है। अब ये ना कि ये नंबर होगा, ये क्या होगा, जल्दी बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ? नंबर का पावर वेरिएबल, नंबर का पावर, हाँ, नंबर यानी कांस्टेंट का पावर। जैसे एग्जांपल बताओ, 2 का पावर x, 2 नंबर है, x वेरिएबल है, 3 का पावर x, 4 का पावर, अब सर खाली आप a का वैल्यू 1 से बड़ा ही ले रहे हैं, a का वैल्यू 1 से छोटा भी ले सकते हो, 1/2 का पावर x, 1/3 का पावर x, बस नेगेटिव नहीं लेना है, नेगेटिव नहीं। एग्जांपल दो, अब पहले दो केस होने वाला है, कितना केस होने वाला है? चलो पहला केस, पहला देख, पहला केस इसमें देखो, पहला केस, ओके। केस 1, ध्यान देना बबू, ध्यान देना, केस कर रहे, देखो केस कर रहे, हाँ। फंक्शन ले लेते हैं fx इक्वल टू 2 का पावर x, 3 का पावर, ये बताओ, ये एक का वैल्यू जो यहाँ पर 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? 1 से बड़ा है, ये भी तो 1 से बड़ा वाला केस कर रहा है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ज्यादा क्लियर होगा। a की वैल्यू 1 से बड़ी ले लेते हैं, 1 से माने बेस 1 से बड़ी, तो फंक्शन कौन कौन होगा बताओ? या तो 2 का पावर x होगा, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 3 का पावर x होगा, 4 का पावर x होगा। अब ध्यान देना, पाई का पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। पाई क्या है? पाई सुनो ना, इरेशनल नंबर, अपर में संख्या, तो पाई क्या होता है? 3.14। 1 से बड़ा है कि छोटा है? वो बड़ा है, तो 1 से बड़ी चीज का भी पावर, तो ये भी एक्सपोनेंशियल होगा, कोई दिक्कत? अब एक और नंबर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वो ध्यान देना, सबसे ज्यादा मैं इस पे ना 5 को स्टार लगाऊंगा, e का पावर x, ये जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं तुम। अब मैं इसको ना स्टार देकर के इसको 5 स्टार लगाऊंगा। पहले इसको मैं गोला बनाऊंगा,
क्या बनाऊंगा? इस पे कितना स्टार लगाऊंगा? मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स में भी बहुत खतरनाक यूज होगा ये। इस e का पावर x, e क्या है सर? सर e सब एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है। जैसे पाई एक ऑपर में संख्या होता है ना, बोलो जैसे पाई एक ऑपर में संख्या होता है, उसी तरह e भी एक ऑपर में संख्या होता है। इसका वैल्यू 2.71 होता है। पहली बार बता रहा हूं ना, अभी समझा रहा हूं। पाई भी एक ऑपर में संख्या होता है। पाई इज अ इरेशनल नंबर, e इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। पाई भी डेसिमल के बाद इनफाइनाइट लेंथ का हो जाता है, अनंत लंबाई का। पाई का डेसिमल के बाद कितना डिजिट आने वाला है किसी को पता नहीं है। जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेसिमल के 2 स्थान तक प्लस तक इस्तेमाल करते हैं, कभी 4 प्लस तक इस्तेमाल करते हैं। पाई का अभी भी करेक्ट वैल्यू, अरे पाई सिंबल इंपॉर्टेंट नहीं है, पाई का जो मीनिंग है ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी मौका मिलेगा तो पाई पे चर्चा किया जाएगा। चाय पे चर्चा नहीं होगा, पाई पे चर्चा होगा, ठीक है। और ई भी उसी तरह का, उसी मिजाज का है। माने पाई जिस तरह अनंत लंबाई का है ना डेसिमल के बाद, ई भी एक अनंत लंबाई का एक नंबर है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर। ये एक नंबर है, इसको बोलते हैं जैसे पाई का इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर, बट इसका नाम दिया गया साइंटिस्ट इसको सर्च किए हैं, उनका नाम है यूलर। क्या नाम है? मैथमेटिशियन है, तो यूलर नंबर बोलते हैं इसको। कौन नंबर कहता है? ऐसे मत याद रखो, तो मैं सिंपल बोल रहा हूँ। जिस तरह पाई एक ऑपर में संख्या है, उसी तरह ई भी एक पाई is an irrational number just like e is also an irrational number। डेसिमल के बाद इनकी भी डिजिट इनफाइनाइट होती है, इनकी भी डेसिमल के बाद इनफाइनाइट। ये हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो याद रखना कि पाई की वैल्यू 3.14 होता है, ई की वैल्यू 2.71 होता है। क्लियर हो गया? हाँ, अब बताओ ये एक से बड़ी है एक से छोटी है? तो बड़ी तो ये एक्सपोनेंशियल हो गया ना, हो गया वाला केस में, समझाया? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है। ई जहां भी दिखाई दे तो समझना एक विशेष नंबर है। ये ई जो सर बताए थे, इसमें 5 स्टार लगाए, इसलिए मैंने खेल करके बाद में बना दिया इसको। तो पैक कर लेना, एकदम तुम्हारा एकदम संदूक में जाना चाहिए। ये बहुत ही इट इज प्रीसियस देन गोल्ड। ओके, हाँ, डायमंड भी बोल सकते हो। चलो, प्योर गोल्ड। चलो सुनो, अब सुनने वाली बात है। अब सर जो ग्राफ इसका बनेगा वही ग्राफ, मैंने जैसा ग्राफ ये होगा वैसा ही ग्राफ इसका होगा, वैसा ग्राफ, खाली पॉइंट अलग अलग होगा, लेकिन ग्राफ तो एक जैसा होगा। तो कोई एक का ग्राफ बनाते हैं, पहले अभी एक से बड़ा वाला केस है, एक से छोटा वाला का ग्राफ भी बनाएंगे। ओके, तो एक से बड़ा का ग्राफ बनाते। अब सुनो अच्छा सा, बुबू ध्यान दो, ध्यान देना है, ध्यान देना है। एक बात बताओ, हाँ, 0 तक ही लेना है, या 0 से छोटा बड़ा छोटा नहीं ले सकते एक ही वैल्यू। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि ए की वैल्यू 1/2 का पावर x ले लेंगे, ऐसे अभी आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं, ये ले सकते, लेकिन निगेटिव नहीं ले सकते साहब। मैंने पहले बोल दिया कि एक शुड नॉट बी नेगेटिव, ए शुड बी पॉजिटिव। ओके, और 1 से 1 भी नहीं हो सकता है, पॉजिटिव ही लेना है और 1 नहीं लेना है। ओके, नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, 1 नहीं ले सकते, बाकी सब क्लियर हो गया। तो 2 केस हो गया, 1 से बड़ा, 1 से, तो 1 से बड़ा क्या बात कर रहे हैं। अब एक बताओ, मैं एक क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं, चलो वो ध्यान दो, इंटरेस्टिंग बात सुनो। अब यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। 2 का पावर 1 से मान लो, मैं बोलूं कि x का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? जल्दी बताओ। माने ये इनपुट है, ये क्या है, ये पूरा क्या है, आउटपुट है। तो x की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो पूरा वैल्यू पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? आउटपुट पॉजिटिव आएगा। अच्छा, x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो पूरा वैल्यू क्या आएगा? जोर से बोलो। अगर x नेगेटिव रखेंगे तो पूरा वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव? सोचिए, बोलो, सोचो बबू। वाह वाह वाह, इतना काहे सोच रहे हैं? वैल्यू रखते हैं ना, काहे दिमाग लगा रहे ज्यादा, बट दिमाग को खराब करते हैं। एक्सेलेरेटर रख के देखो, रखते हैं। चलो, x का 2x की जगह रखना है, 2 का पावर 2 हो गया, कितना है आंसर? प्लस रखा, प्लस आया। चलो माइनस रखते हैं, चलो, तो 2 का पावर कितना हो जाए? -2। अब -2 जब भी पावर होता है तो उसको क्या करते हैं? बट्टा में डालते हैं। अरे याद ही नहीं है, बेसिक चीज सब पढ़ेंगे ना, a का पावर m, ये सब आता है कि नहीं आता है? एक्सपोनेंशियल अभी कर देता हूँ, ये सब कर देता हूँ, अभी सारी बताता हूँ। तो 1/a का पावर m, ये सारी बातें अभी बता देता हूँ। जब भी पावर माइनस में होता है तो मिजाज बदलो और उसको बट्टा में डालो, समझो को? ये हो गया। कितना आंसर आया? 1 बटा प्लस आया, माइनस आया, प्लस से आया। इस और x की वैल्यू 0 भी रख के देख लेते हैं, पॉजिटिव रख लिया, नेगेटिव रख लिया, और 0 भी रख के देख लेते हैं। 2 का पावर 0 कितना आंसर आएगा? अरे किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होता है? एक्सेप्ट 0। ओके, अब बताओ, यानी कि तुम इनपुट कुछ भी रख सकते हो, बट आंसर जो आउटपुट आएगा ये कहीं ना कहीं मिजाज कैसा रखे हुआ है? ये कैसा मिजाज रखे हुआ है? और पॉजिटिव वाला मिजाज है, मॉडुलस वाला मिजाज कह सकते हो मॉडुलस के जैसा है। मॉडुलस में 0 भी हो सकता है, बट ये 0 कभी जिंदगी में 0 नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। किसकी बात हो रही है? इसके आउटपुट की बात हो रही है, इनपुट की बात। इनपुट नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो कभी नेगेटिव नहीं आएगा, 0 भी नहीं आएगा, हमेशा। वाह 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 वाह, तुम्हारे सामने मैंने प्रूव कर दिया, समझ रहे हो? इसलिए ये दिल है कि
मानता नहीं है, दिल मांगे मोर और मांगो। समझा? अच्छा से जल्दी बताओ, क्लियर हुआ? तो ये तो क्लियर है कि इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा, ग्राफ नीचे जाएगा नहीं, ग्राफ ऊपर रहेगा। लेकिन एक्स नेगेटिव भी है पॉजिटिव है तो लेफ्ट राइट दोनों होगा, बट ग्राफ नीचे वाई एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा सर? नीचे वाई नेगेटिव नहीं हो सकता ना भैया, ऑरिजिन को भी टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक्स और जीरो अपना जीरो नहीं आया भाई, कहीं जीरो हो ही नहीं सकता है। इज दैट क्लियर? जब बोला जाता है, कोई बच्चा बोला जाता है देखो ना तुम एक्स कुछ भी रख लो, ये कभी भी जीरो नहीं होगा और कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, यानी ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। एक्स कुछ भी रख लो, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे, नेगेटिव पॉजिटिव, समझ को? इसलिए ना मजेदार, ये फंक्शन ही मजेदार है। ओके समझो को? इसका जब यूज होगा ना तो मजा आएगा। चलो पहले से ग्राफ बना के दिखा दे। ग्राफ बना के क्या करे? पुट करके दिखा देगा, थोड़ा फील आएगा पुट करके। हम डायरेक्ट ज्यादा सुसरा देंगे, लेकिन पुट करके, चलो पुट करके पुट करके चलो चलो देखते हैं। तो पहले हम एक एग्जांपल इसमें से बना देते हैं। हम बना देते हैं तुमको 2 का पावर x का, किसका? पहले इसको रहने देना, इसको रहने देना और ETC लगा देता हूँ, कल लिख देता हूँ यहाँ पे। और भी हो सकता, अरे एक से बड़ी वैल्यू तो 50 हो ना हो सकता है, बहुत तो हजारों हो सकता है, इनफिनाइट हो सकता है। अब इसमें क्या कि एक का ग्राफ बना लेते हैं, केवल इसका ग्राफ बना लेते हैं, 2 का पावर x का बना लेते हैं। जैसा ग्राफ इसका होगा वैसा ही ग्राफ उसी टाइप का होगा, खाली पॉइंट चेंज होगा, ठीक है ना? चलो पहले वैल्यू पुट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें? 2-3 पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं और 2-3 नेगेटिव वैल्यू रख लेते हैं, और एक जीरो तो रखना ही है, तो लाजमी है। चलो रखा, चलो x की वैल्यू 1, पहले 1 की जीरो से स्टार्ट करें, जीरो स्टार्ट करें। चलो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 का पावर 0, आंसर कितना आ जाएगा? 1। वाह 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 वाह। इसमें कहीं पर भी x की वैल्यू 0 रखोगे ना तुम, इसमें x या 0 रखो, सबका वैल्यू बनाएगा। मैंने हर ग्राफ 0-1 से पास करेगा। 0-1 समझे ना? x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 है। कहाँ पे? y एक्सिस पे। मैंने y एक्सिस पे 0-1 से ये भी पास करेगा, ये भी पास करेगा, ये भी पास, सब पास करेगा 0-1 से। कि सब किसमें x का वैल्यू 0 रखोगे सब में आंसर करना आएगा। अरे 2 का पावर 0 1, 3 का पावर 0 1, 4 का पावर 0 1, 5 का पावर 0 1, पाई का पावर 0 1, ई का पावर 0 1। क्लियर लग रहा? अरे किसी भी नंबर का पावर 0, वो थोड़ा सा मैं बताता हूँ वहाँ पे। अभी मैं थोड़ा एक्सपोनेंशियल समझना में बहुत ही डिटेल करने वाला हूँ, क्योंकि तुम लोग को ना पावर में दिक्कत होता है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होगा, ध्यान देना, और जगह यूज होगा, बेसिक होना चाहिए। मैथमेटिक्स में तो यूज होगा ही होगा। एक्स वैल्यू 0 रख दिया, शांतिपूर्वक देखना, जब पढ़ने का मन न लगे तो मन लगाओ, तब मजा आएगा। ध्यान दो, क्योंकि यही चीज सब इंपॉर्टेंट है। एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, रखो, कितना आंसर आया? एक और वैल्यू रख लो, 2 रख लो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? चलो मैंने रख दिया। अब माइनस में रखेंगे बबू। चलो एक्स की वैल्यू -1 रख दो, 2 का पावर -1, तो मैंने कहा माइनस आ गया तो क्या करोगे? कितना आंसर आ गया? ठीक, चलो एक्स की वैल्यू -2, जल्दी बोलो कितना हो जाएगा? समझ में? अब ज्यादा नहीं रखूंगा मैं तो। अच्छा बताओ, एक्स को बढ़ाया, एक्स को बढ़ाया, बाई क्या हो रहा है? अरे एक्स को बढ़ाया, बाई क्या हो रहा है? एक्स को बढ़ाया, घटाया ना? हाँ, तो वाई भी क्या हो गया? 1/2 बढ़ा के 1/4 बढ़ा? हाँ, 1/2 ना बढ़ा रही है। उल्टा में उल्टा ना हो जाता है, उल्टा में उल्टा हो जाता है उल्टा में जो छुटका होता है बड़का हो जाता है, जो बड़का लगता है वो छुटका हो जाता है। किलोगे ना? तो -1 से -2 हम गए तो बड़ा वैल्यू घटा के बढ़ा? -1 से -2 छोटा है ना, -1 बड़ा है, -2 छोटा है। तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो वैल्यू घट गया, तो ये भी वैल्यू क्या हो गया? या उल्टा सोचो, -2 से -1 गया तो बढ़ा, तो ये भी क्या हो गया? देखो, यानी कि x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, x के घटने से भाई कैसा? डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग? हाँ, इंक्रीजिंग वाला कंसेप्ट बताया था मैंने। इंक्रीजिंग ग्राफ, जब x के बढ़ने से y बढ़े तो इंक्रीजिंग, या x घटने से y घटे तब भी इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में उल्टा हो जाता है। अब ग्राफ कैसे बनेगा सुनो, ग्राफ बनाते हैं। चलो चलो बबू ध्यान दो, ध्यान दियो हो बबू, ध्यान दियो हो, अपन बटवा पे ध्यान दिया हो। देखो बबू ध्यान दो, धान नहीं कुट रहे हम, चट्टी, ध्यान दो, धान कुटे छिए देखो अब बताओ 0-1 कहाँ पर? कहाँ बताओ? ले ले 0-1 यहाँ पे, 0-1। चलो 1-2, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, यहाँ ले ले, नहीं बोलोगे? x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, यहाँ ले ले, बोलो ना। चल देखते रहो, आगे आगे भी जाएगा। चलो अब उल्टा करते हैं, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 1/2, x का वैल्यू -1 यहाँ ले ले। अब ये तो तुम्हारा 1 था ना, ये 1 है ना, तो 1/2 कहाँ पर होगा? इसके नीचे, कोई दिक्कत? बोल दो ना। ये y का वैल्यू 1 है, देखो ना y की वैल्यू कहाँ गया? y x की वैल्यू -1 रखे तो y का वैल्यू कितना है? 1/2 ना,
तो ये 1 था तो 1/2 का आधा यहाँ पर पॉइंट होगा, ये -1 है। चलो ठीक, x लगभग बोल लेना, परफेक्ट बढ़ाने की जरूरत नहीं, वैल्यू दिखाने की जरूरत नहीं है, यही देखना, खाली पॉइंट देना। -2 रखेंगे तो x और -2 तो 1/4, 1/2 का भी आधा, ये 1/2 था यहाँ तक, उसका भी आधा, यानी पॉइंट कहाँ जाएगा, जैसे जैसे कर भी आता है वो नजदीक आ जाएगा। ऐसा को क्या करो, फ्री हैंड से ज्वाइन कर दो, अब दम ससुराल देना है, ससुराल देना है बस। ओ मजा आ गया सर। अब हमको तो क्या दिक्कत है, हमको तो हाथ में क्या है, आज़ादी है, तुमको आज़ादी नहीं है। इसको क्या करोगे, ये क्या यही तक ग्राफ आके खत्म हो जाएगा का? वाह 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 सर, मजा आ गया, वाह वाह वाह। ठीक है, ऐसा ग्राफ देखो, मजेदार ग्राफ है। ये कहाँ से पास कर रहा है, 0,1 से। अब बताओ तुम ग्राफ पे चलो, कहते ना कभी भी तुमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है तो ग्राफ पे चलना है, और चल करके डांस भी करना है, चल छैया छैया छैया, ठीक है। देखो कैसे चल छैया छैया करवाते हैं। ग्राफ पे चलो, ग्राफ पे लेफ्ट से राइट चलोगे, हमेशा ग्राफ पे लेफ्ट से राइट चला करो, लेकिन तुम राइट से लेफ्ट भी चल सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग ऊपर चलते हैं ना, चलते हैं हाइट। चलो तो ग्राफ पे चलोगे तो क्या हो, एक्स बढ़ेगा घटेगा, इधर से बताओ, यहाँ पे -2 था, -1 था, ग्राफ एक्स बढ़ेगा घटेगा, ये -2 है, ये -1 है, एक्स बढ़ेगा कि घटेगा, -2 से -1 जाओगे तो बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा ना, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, चलो बढ़ी। तो वाई क्या हो रहा है, हाइट क्या हो रहा है, मैंने बोला था ना कि हाइट बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो एक्स बढ़ेगा, याद आया। जैसे तुम इधर चलोगे तो लेंथ तो बढ़ रहा है, यानी एक्स बढ़ रहा है, और हाइट भी बढ़ रहा है ना, वाई बढ़ रहा है, तो एक्स बढ़ रहा है, बोलो यहाँ आ गए एक्स बढ़ा वाई बढ़ा, यहाँ आ गए एक्स और बढ़ा वाई और बढ़ा। कहो सर एक्स बढ़ते बढ़ते 0 हो गया, -2 था -1 हो गया, फिर 0 हो गया और बड़ा हो गया, अब आ गया एक्स बढ़ गया वाई भी बढ़ गया, एक्स बढ़ गया वाई बढ़ गया, मैंने एक्स भी बढ़ रहा है वाई बढ़ रहा है। कैसा ग्राफ, इंक्रीजिंग ग्राफ, इसको बोलते हैं, मस्त ग्राफ है ये, इंक्रीजिंग ग्राफ। कौन ग्राफ, जोर से बोलो। हाँ, अब ऊपर से चल के देखते हैं, ऊपर चलोगे तो क्या होगा, हाइट घटेगा बढ़ेगा, एक्स घटेगा कि बढ़ेगा, लेंथ अगर तुम यहाँ से यहाँ आ गए तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू, यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू घट जाएगी ना, तो एक्स भी घट रहा है वाई भी, जब ऊपर से नीचे आ रहा था एक्स का वैल्यू घट रहा है तो वाई भी घट रहा है, तभी इंक्रीजिंग का मतलब घटने से घटे, बढ़ने से बढ़े। हाँ, लेकिन डिक्रीजिंग कब होता है, जब एक बढ़े या एक घटे, इन्वर्सली वाला रिलेशन हो। यही है, मजेदार ग्राफ है। तो अच्छा बताओ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली है कि एक्स बढ़ने से वाई बढ़ रहा है, लेकिन ये लीनियर वाला रिलेशन नहीं है, एक पावर वाला रिलेशन, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना। बोल रहा है कि ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। चलो अब एक कैसा ग्राफ हुआ है, जब एक की वैल्यू 1 से बड़ी, अब 1 से छोटी के लिए ग्राफ अलग आएगा, वो भी करके देखते हैं। 1 से छोटी के लिए अभी 1 से बड़ी के लिए लिखी है, 1 से छोटी कहाँ गई वो, अभी तुम हैरान परेशान हो। ओके, तुम तो अभी से घबरा गई हो, बताओ, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम अभी से घबरा गई, बताओ, समझे बाबू, अभी तो ये बोलो पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। हाँ देखो यार, ए की वैल्यू 1 से छोटी मतलब 0 से, लेकिन बड़ी, 0 से ऐसे नहीं लिखो, अच्छा लगेगा ऐसे लिखो, 0 और 1, सही है। कितने बच्चों को इसको भी पढ़ने में दिक्कत होता है, बच्चा सोचता है 0 ए से छोटा, ए 1 से छोटा, यार कहा कुछ नहीं, ए 0 और बी की 1 के बीच में फंसा हुआ ना, ए 0 और 1 के बीच में फंसा हुआ ना, तो बोलो ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, बस हो गया, इतना ही बोलना। हाँ 50 बार नहीं, 0 ए से छोटा, ए 0 से 1 से छोटा, ये कहाँ हो रहा है, कंफ्यूज नहीं करना, बीच में फंसा हुआ ना, तो बोलो ए की वैल्यू 0 और 1 के, बस 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 इतना ही। सर 0 से छोटा क्यों नहीं ले सकते, मैंने पहले बताया कि ए की वैल्यू 0 नहीं, 0 से छोटा नहीं ले सकते, नेगेटिव नहीं ले सकते, तो क्या। अब बताओ ए से 1 से 1 से छोटा क्या होगा, 1/2, 1/3, तो वैसा ही लिखो, ऐसा लिखो, उल्टा कर दो, कल होगा 1/2 का पावर x, ये ना लिखो, या और क्या लोगे, दूसरा बताओ, या 1/e का पावर, वाह 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 वाह, दिल है कि मानता नहीं, हो गया। अब इसको फिर ये स्पेशल को पकड़ो, स्पेशल को पकड़ो, मैंने बोला ना स्पेशल को पकड़ना बहुत जरूरी है। तो इसको क्या लिखो, ऐसे लिखोगे क्या, ऐसे लिखोगे, अरे 1 का पावर x का हो 1, e का पावर x हो जाएगा। अरे ऐसे नहीं करना, ऐसे कर दो, नीचे से ऊपर ले जाओ महाराज को, ऊपर ले जाओ तो महाराज को, -1 हो जाएगा, उसका पावर x क्या बचेगा, बोलो, इसको क्या करो, ई मत बोलना, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर ई तो 1 से बड़ा हो गया सर, अरे माइनस पावर है ना, तो नीचे लाएंगे ना, तो 1 से छोटा है वो। अरे सिंपल बात है, ई की वैल्यू 2.71 है, मैंने बोला था। अब उल्टा करोगे 2.71 का, तो ई तो 1 से छोटा तो आएगा ही,
जब 1 में 1 से बड़े वैल्यू से भाग करते हैं तो 1 से छोटा आता है। 1 में 1 से बड़े वैल्यू से भाग करते हैं तो 1 से छोटा आएगा, लाजमी है ना यार। समझ मत गो अच्छा से, नहीं बुझे बुझल छियो बबू। पाई की वैल्यू पहले यहाँ पे भूल नहीं जाना था, भूल जाएंगे। ई की वैल्यू कितना था, वाह वाह तुम लोग लेकिन इतने ब्रिलियंट हो, इतने बड़े के बार में याद आता है। ओके इसको घेर लेना, स्टार लगा कर अब ग्राफ बनाता है, ग्राफ बनाओ। चलो फिर किसको पकड़ ले, महाराज को, एगो को पकड़ लेता है। वाह वाह वाह, चलो हो गया। अब रखना स्टार्ट करो वैल्यू, वैसा ही वैसा रखो 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 रखो। एक्स की वैल्यू क्या रखोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, जब 0 रखो तो किसी भी नंबर का पावर 0 1। वो तुम्हारा घड़ी चमक रहा है एकदम रेडियम की तरफ, वाह मजा आ गया, दिल भाग भाग हो गया। देखो एक्स की वैल्यू कितना रखोगे 1, तब वाई की वैल्यू कितना आएगी, चलिए बोलो। अरे एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो 1/2 का पावर 1 नहीं ना होगा। एक्स की वैल्यू 2 रखो, वाई की वैल्यू कितना आएगी, एक्स की वैल्यू अब -1 रखो, जल्दी बोलो कितना है आंसर। हम डायरेक्टली कर दिया, अब समझदार हो। अरे यार देखो ना, एक्स की वैल्यू तुम -1 रखोगे यहाँ पे तो नीचे से 2 पर ले आओगे, जैसे तुम 1 का पावर 1/2 का पावर -1 रखोगे तो पलट जाएगा ये, तो माइनस क्या हो जाएगा। पावर का रूल होता है कि जैसे ही बट्टा में हो माइनस पावर तो उलट दो उल्टा कर दो। इज दैट क्लियर, वाह वाह वाह, जस्ट उल्टा हो रहा है यहाँ पे। जो तुमने 1 रखा था 2 आया था, ओके, बट यहाँ 1 रखने पे 1/2 आया, -1 रखने पे 1/2 आया था, यहाँ -1 रखने पे 2 आया, उल्टा हो गया। क्लियर हो गया। तो एक्स की वैल्यू आप क्या रखोगे जल्दी बताओ, तो वाई वैल्यू कितना आएगा, माइनस रखो तो माइनस रखो यहाँ पे तो -1 प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ। अब ग्राफ बना लो, अब यहाँ पे उल्टा है, देखो एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, वाई की वैल्यू घट रही है, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। एक्स की वैल्यू घट रही है, वाई की वैल्यू डिक्रीजिंग, इसी को बोलते डिक्रीजिंग ग्राफ। अब ग्राफ बनाते हैं, अब देखो इसका ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, कैसा होगा था ग्राफ, ऐसे जा रहा है, डिक्रीजिंग कैसा होगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा, जल्दी बताओ। ऐसा होगा, ऐसा डिक्रीज कर रहा है। कामयाबी के मंजिल पे पहुंचा हुआ एक इंसान सीधे धड़ाम सा नहीं गिर रहा है, यहाँ पर धड़ाम सा नहीं गिरा, यहाँ पर उठ रहा है, मेहनत कर करके क्या हो रहा है, उठ रहा है। हाँ इसी ग्राफ को कहते हैं, यही ग्राफ है जिंदगी, इस ग्राफ के जैसा होना चाहिए, ठीक है ना। वो ग्राफ से एकदम इंस्पिरेशन लो, इंस्पिरेशन कहते हैं, इंसान इंस्पिरेशन लेने वाला इंसान कहीं से भी ले सकता है। हाँ ग्राफ से इंस्पिरेशन लो, मजा आ गया, दिल है कि मानता नहीं। देखो अब बताओ 0 1 कहाँ पर होगा, बताओ यहाँ पे, वो तो वहीं पर होगा। अब रखते चलो, एक्स की वैल्यू कहाँ गया ग्राफ, 0 और 1 रख दिया, एक्स की वैल्यू 1 और 1/2 कहाँ पर होगा, एक्स की वैल्यू 1 और 1/2, 1 यहाँ पे और 1/2 यहाँ पे। अरे बोलो ना, मत बोलो, हमको क्या दिक्कत है, 2 रखो तो 1/4, 2 रखो तो एक्स की वैल्यू 2 और 1/2 कोई दिक्कत, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलो एक्स की वैल्यू -1 सेकंड क्वाड्रेंट में, अब वाई की वैल्यू 2, -1 कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये 2 कहाँ होगा, फिर -2 4, क्या करोगे सबको, संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने। देखो चल रहा है, हो गया। अब कैसा ग्राफ बना बता, मजा आ गया होगा। अब तुम सीधे सुसरा देते हैं, हमको क्या दिक्कत है, क्या कर देता है, ए हंस रही है चुट्टी, मजाक मजाक, कटिए क्या, कटना नहीं चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, मजाक कर रहे थे, देख रहे हो गया, अब खत्म। ये हो गया तुम्हारा 0,1, एक कटना नहीं चाहिए ग्राफ, कहाँ कटेगा जा करके, इंफिनिटी। ये हो गया। अब बताओ ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग के इंक्रीजिंग, जल्दी बताओ। अब तुम ऊपर से ग्राफ पे चलो, ग्राफ पे हमेशा लेफ्ट से राइट चलना, चलो चलो, ग्राफ पे हमेशा चलने का तरीका तहजीब है, ऊपर लेफ्ट से राइट चलोगे तो देखो एक्स घट रहा है कि बढ़ रहा है। अरे यार तुम यहाँ पर देखो तो एक्स वैल्यू -4, यहाँ आ गया एक्स वैल्यू -2, एक्स इधर आओ तो एक्स वैल्यू 0, तो वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है, -4 छोटा है, -2 बड़ा है, तो घर बढ़ रहा है ना, तो एक्स बढ़ रहा है, लेकिन वाई क्योंकि हाइट घट रही है ना, हाइट घट रही है, तो देखो एक्स के बढ़ने से वाई क्या हो रहा है, कैसा ग्राफ है। तो यानी कि एक ही फंक्शन का दो ग्राफ बना, दो केस में। ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, कैसा ग्राफ है बताओ सर। इंक्रीजिंग ग्राफ का मतलब क्या होता है सर, जब ग्राफ पे लेफ्ट से राइट चलेंगे, ऐसे नहीं बोलो, एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। क्लियर हो गया। आइए क्या है बताओ, वही बात है, समझाया। सो दिस इज डिक्रीजिंग ग्राफ। कैसा बनना चाहोगे लाइफ में, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना चाहते हो, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करना चाहते हो। इससे इंस्पिरेशन लो, इस ग्राफ से। कहते नहीं कि इंस्पिरेशन लेने वाले इंसान तो दीवार पे लिखी हुई लाइनों से भी इंस्पिरेशन ले लेते हैं, ये तो ग्राफ है। ठीक है, तो कभी लिखा रहेगा कि कोई फंक्शन, कोई चीज है जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियल ऐसे ग्राफ बनाते हैं, सुसरा देंगे सीधे। ओके, बनाए थोड़े बेलपुर करके बनाते रहेंगे, आगे
एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ याद रखो ये वाला। ई के पावर खास तौर से किसका ग्राफ, ई के पावर एक्स का ग्राफ ये रहेगा, ई के पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये रहेगा, ज्यादा ये काम आएगा ई वाला, इसलिए मैंने इसको घेर दिया। ओके, अब मैं इसे खींचूंगा तो ये जो है डिक्रीजिंग है, ये इसलिए मैंने इसको घेर दिया है। कैलकुलस में इसी का कहानी बनेगा, यही है हमारा जो कैलकुलस का बोलो तारीख तय करेगा। नोट करो इसको, बड़ा मजा आया होगा। कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके।